दादी दादी दादी। अबे साले तभी हाय पहले नमस्कार दोस्तों, आप सही चैनल पे हैं। घबराइए मत, आप पवन पहाड़ी जी के चैनल पर नहीं है। वेलकम टू माय अदर एपिसोड। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और आज का एपिसोड Q&A एपिसोड है। और मैंने जैसे आपको वादा किया था कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होते ही आपको एक 10K स्पेशल Q&A देखने को मिलेगा। मैं अपने वादे पर खरा उतरा हूँ और आज मैं लेकर आ गया हूँ 10K स्पेशल Q&A, वो भी आप सब लोगों के लिए। और जो भी कॉमन से क्वेश्चन थे जो आम तौर पर आपको मैं बताते रहता हूँ, तो मैंने वो सवाल नहीं लिए हैं, उन सवालों को स्किप कर दिया और कुछ ऐसे सवाल लिए हैं जो थोड़े यूनिक हैं और मैं शायद आपको कुछ अपने बारे में बता पाऊँ, तो वो सवाल लिए हुए हैं। तो फिलहाल सीधे Q&A की ओर बढ़ते हैं। दीपक भाई, आप यूट्यूब के अलावा और कोई काम करते हो और यूट्यूबर बनने से पहले आप क्या काम करते थे और कहाँ रहते थे? आप कितने भाई बहन हैं? अगर किसी व्यक्ति के 2 लाख यूट्यूब फैमिली है तो उसे क्या उसके अलावा कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती? बस एक नॉलेज के लिए पूछा है। तो रही बात मैं यूट्यूब के अलावा क्या करता हूँ, तो यूट्यूब के अलावा मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से BJMC कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता कर रहा हूँ मैं। और उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। फ्रीलांसिंग मतलब कि फ्रीलांस राइटर हूँ मैं। तो मैं यूट्यूबर के साथ साथ एक पोएट हूँ, मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता है, एक राइटर हूँ, सिंगर हूँ, गाने गाता हूँ और फिलहाल एक स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। बात मेरे भाई बहनों की, तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों जॉब करते हैं और फिलहाल अभी घर में नहीं है, तो फिलहाल घर में मैं अकेला हूँ। अगर किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब क्या रहता है कि यूट्यूब आपको कभी भी व्यूज़ का पैसा नहीं देता है। अगर आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और अगर आपके व्यूज़ आ रहे हैं लगभग 1 लाख आ रहे हैं और उसमें ऐड चल रहे हैं 2 लाख के करीब, तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपको YouTube के अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको YouTube के अलावा कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक समय के बाद ऐसा होगा ना कि आप या तो YouTube से बोर हो जाओगे या तो YouTube से आपको रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर सेफ रहना है तो YouTube के साथ आपको एक जॉब करनी चाहिए। और अगर आपके 1 मिलियन प्लस हैं तब कह सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होके फुल टाइम यूट्यूब कर सकते हैं। पर अगर आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो शायद मैं कहूँगा कि नहीं, और आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, हर समय हॉस्टल बोलता रहता हूँ, आपको हॉस्टल की कहानियाँ सुनाते रहता हूँ। तो क्या मैं नवोदयन हूँ? तो मैं नवोदयन नहीं हूँ। अगर आप पिथौरागढ़ ज़िले में रहते हो तो आपने चौकोड़ी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो चौकोड़ी हिल स्टेशन है, वहाँ मेरा स्कूल था, KMSB हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी। वहाँ मैंने 8 साल अपना स्कूल पढ़ा था। 2011 में गया था मैं, 2019 तक मैंने पढ़ा था, 12वीं तक पढ़ा था। और वहाँ एक हॉस्टल था, तो मैं हॉस्टल में रहा करता था, 8 साल में हॉस्टल में रहा। तो वहीं की आपको मैं किस्से सुनाते रहता हूँ, वहीं की कहानियाँ सुनाते रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरी 2 अम्मा हैं, तो कैसे हैं वो पूछते हैं कि, तो मैं बता दूं आपको, मेरे बुबू की 2 शादियां थी, एक बड़ी अम्मा है मेरी, एक छोटी अम्मा है। तो मुझे कारण तो पता नहीं उनकी 2 शादियां की थी, लेकिन इतना पता है कि 2 शादियां थी और दोनों अम्मा घर में ही रहती हैं अभी। उन दोनों के साथ मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। एक बड़ी अम्मा है मेरी, एक छोटी अम्मा है। आप अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपको कब और क्यों लगा कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए? तो दरअसल बात 2017 की है। जब मैं स्कूल में था तो मुझे गाने गाना बहुत पसंद था। तो मैं जब भी गाँव में छुट्टी में आता था तो मैं गाने गा के यूट्यूब में डाल दिया करता था। तो अगर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरा चैनल जुलाई 2017 में ही खुल गया था। लेकिन मैंने प्रॉपर यूट्यूबिंग 2020 से शुरू की है और अभी मेरे को 8-9 महीने हो गए हैं प्रॉपरली ऐसे व्लॉगिंग करते हुए। तो यही है। और क्यों लगा मुझे कि YouTube शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि जो मैं गाता हूँ या जो मैं बोलता हूँ वो और लोग भी सुने। आपको शुरुआत में किस यूट्यूबर ने सपोर्ट किया? तो शुरुआत में मैं पवन पहाड़ी जी से मिला था और उनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी एक, और उसकी वजह से मेरा चैनल काफ़ी ग्रो हो गया था। मुझे नई ऑडियंस मिली थी और उनको मेरा काम पसंद आया, तो वही व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स में बदल गए। वही सिलसिला अभी भी जारी है। मैं अभी भी जो वीडियोस बनाता हूँ वो कुछ ना कुछ नई ऑडियंस तक जाती है और वो मेरी पुरानी वीडियो छान मारते हैं और उनको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइबर्स में बदल जाते हैं। और यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। क्या मैं यूट्यूब को ही अपना करियर बनाऊंगा या कोई जॉब करूँगा? तो मैं आपको बताऊं, यूट्यूब को मैं एक पैशन की तरह फॉलो करता हूं। मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे गाने गाना अच्छा लगता है, तब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं। तो शायद मैं कोई जॉब करूंगा और उसके साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करते रहूँगा। तो अगर मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो मैंने सोचा है कि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर या एडवर्टाइजमेंट राइटर बन जाऊँ और मैं लिखने में ही अपना करियर बनाऊँ और साथ में यूट्यूब भी करते रहूँ और साथ में म्यूज़िक भी करते रहूँ। तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब को हर समय मैं पार्ट टाइम ही करूँगा और कोई ना कोई जॉब हमेशा करूँगा। ये बात मेरी यूट्यूब इनकम की, तो मैं आपको यूट्यूब इनकम सीधे तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर मैं अपने 2-3 दिन की सेविंग करूँ तो मैं आराम से 3 महीने का Spotify प्रीमियम ले सकता हूँ और मैंने लिया हुआ भी है। तो ये फिलहाल मेरी यूट्यूब इनकम है और मेरे सारे रिचार्ज वगैरह हो जाते हैं, तो मेरे को घर से मांगना नहीं पड़ता है और फिलहाल ठीक ही चल रहा है सब। व्लॉगिंग करने टाइम पे आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, और ये भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं और व्लॉगिंग कैसे करें और किससे एडिट करें और सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अपना व्लॉगिंग सेटअप भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे से हर बार पूछा जाता है कि मैं कैसे व्लॉगिंग करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ। तो सबसे पहली बात, मैं जिस फ़ोन से शूट कर रहा हूँ अभी, उस फ़ोन का नाम है पोको X3 और मैं उसके फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा जब भी व्लॉगिंग करता हूँ तो मैं रियर कैमरे से करता हूँ, यानी कि पीछे वाले कैमरे से करता हूँ, और वो भी वाइड एंगल लेंस से। तो वाइड एंगल इसमें होता है, पोको X3 में पहले से ही वाइड एंगल है। तो मैं 0.6 में वीडियोस बनाता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई थी इसमें। और अगर आप शुरुआत बिगिनर हैं तो
फ़ोन ही आपके लिए बेस्ट है। और एडिटिंग के लिए मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, तो मेरी सारी चीज़ें फ़ोन से ही आती हैं। मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है। फ़ोन से ही मैंने अभी तक जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 10K तक पहुँचाए हैं। और मैं अभी तक जब तक मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं होती तब तक मैं फ़ोन से ही करूँगा, और अपग्रेड करने का बाद में देखेंगे कभी। तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो आप जब भी आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप सबसे पहले जो आपके आसपास लोग हैं उनको चुप कराइए और बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करिए। अगर आप कहीं पानी वाली जगह पे हैं और कहीं पर गए हैं तो आप घर जाके वॉइस ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके उसमें ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ होती है तो लोग इरिटेट हो जाते हैं और आपकी वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। और रही दूसरी बात, तो आप म्यूज़िक कभी भी आप जब भी व्लॉगिंग में म्यूज़िक यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा धीमा यूज़ कीजिए। और जब भी आप, क्योंकि आपके बगल में आपको एक ग्राफ दिखाई देगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी म्यूज़िक की आवाज़ कितनी है, आपकी आवाज़ कितनी है, तो अपनी आवाज़ के साथ इसको मिलाने की कोशिश करिए। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप 50% जो उसकी वॉल्यूम होती है उसको डाउन कर लिए, खाली 50 में यूज़ किया करिए म्यूज़िक को। और ये चीज़ें हैं, बाकी आपको धीरे धीरे व्लॉगिंग करते करते आ जाएगा समझ में। आप बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाते हैं, आपको व्लॉगिंग करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और आपके पहाड़ के फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है। मैं पहली बार बता दूँ कि मैं अच्छे व्लॉग्स नहीं बनाता हूँ जैसा मुझे लगता है। मैं हर दिन अगर मैं पुराना व्लॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ये अच्छा करना चाहिए था, मुझे ये अच्छा करना चाहिए था। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ और यहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ है कि पहाड़ के आपके फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो स्पेसिफिक तो मैं ऐसे नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिनको मैं देखता हूँ उनका नाम बताता हूँ। पवन पहाड़ी जी को देखता हूँ मैं, देवभूमि पंकज पाठक जी को, केदार मेहर जी को देखता हूँ मैं, कोनी पाठक जी को देखना शुरू किया है मैंने हाल ही में, और केविन के व्लॉग्स को मैं बहुत टाइम से देखता हूँ और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। एक यूट्यूबर को देखना शुरू किया है, नमस्ते पहाड़, उनके रिसेंटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आशुतोष नेगी, और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते तो उनको भी देखना किया है। तो यही मेरे पहाड़ के फेवरेट यूट्यूबर कह सकते हो, या इनको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। कि मेरे कितने भाई बहन हैं, और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि मेरे घर में कौन कौन रहते हैं। तो मैं आपको पहले अपने भाइयों के बारे में बताता हूँ। मेरे सिर्फ 2 भाई हैं, कोई बहन नहीं है, और दोनों जॉब करते हैं। और फिलहाल मैं अपने घर में अकेला हूँ मम्मी पापा के साथ, और हमारे साथ हमारे पूरे परिवार में मम्मी पापा, मैं, बुआ, 2 अम्मा हैं, और फिलहाल घर में कोई नहीं है। पवन पहाड़ी जी से मेरी दोस्ती कैसे हुई और हम कब मिले थे पहली बार, और पहली वीडियो कौन सी थी, तो पहली वीडियो वाला पार्ट तो मैं स्किप करूँगा, मैंने आपको पहले बता दिया है मेरी पहली वीडियो कौन थी। और पहली मुलाकात की बात करूँ तो मैं एक दिन ऐसे ही मार्केट में टहल रहा था और मैंने उनको किसी दुकान पर देखा था, और मुझे नहीं मालूम था कि हमारे गाँव के हों, लगाओ इतने बड़े यूट्यूबर थे और मुझे ये मालूम नहीं था कि हमारे गांव में रहते हो। तो उस दिन मैंने पहली बार उनको दुकान में देखा था, दुकान में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बात की थी। और उस टाइम में मैं यूट्यूब पे था भी नहीं, शायद ये 2-3 साल पहले की बात होगी। तो तब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और फिर धीरे धीरे हमने कोलैबोरेशन किए और हम मिले, एक दूसरे को जानने का मौका मिला, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनसे, और इसी से हमारी हल्की हल्की दोस्ती हो गई थी। और अभी फ़िलहाल हमारी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, और कभी उनको कोई काम होता है तो वो कॉल करके बुला लेते हैं, कभी मुझे काम होता है तो मैं पूछ लेता हूँ उनसे। तो फिलहाल अच्छा चल रहा है काफ़ी, और आशा करता हूँ आगे को भी अच्छा चलते रहेगा। अगला सवाल है कुमाऊनी बीट्स का, और ये बोल रहे हैं कि मेरी अम्मा का मायका कहाँ है, और इन्होंने मेरी अम्मा को पहले देखा हुआ है, बोल रहे हैं कि इनकी सूरत जानी पहचानी लग रही है। तो सबसे पहले आपको कुमाऊनी बीट्स के बारे में बताता हूँ। कुमाऊनी बीट्स पप्पू कार्की जी के चाचा जी हैं, उनके पड़ोस में रहते हैं। और रही बात मेरी अम्मा का मायका कहाँ है, तो मेरी अम्मा का मायका पप्पू कार्की जी के गाँव के ही बगल में है, यानी कि जो मेरी अम्मा का मायका है और पप्पू कार्की जी का घर है वो काफ़ी कम दूरी है उस घर में, तभी शायद उन्होंने उनको उस गांव में देखा होगा। और मेरी अम्मा भी उसी गांव में रहती है जहां पप्पू कार्की जी का गांव है, और यही चीज़ है। उनका रैपिड फायर राउंड है, हिंदी सॉन्ग और पहाड़ी सॉन्ग, ऑब्वियसली पहाड़ी सॉन्ग, मूवी और वेब सीरीज़, धोनी और विराट, धोनी, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, अरेंज वाली लव मैरिज, क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट, रोटी सब्जी और दाल भात, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर, शायद मेरे को ताना है, बाइक और कार, बाइक। अब वो सवाल आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जीएफ का नाम बताओ। बड़े वाले या छोटे वाले? जीएफ यानी कि ग्रैंडफादर। तो मेरे ग्रैंडफादर 3 भाई थे, सबसे छोटे उनका नाम है गोपाल सिंह कार्की, वो मुंबई में रहते हैं। उनसे बड़े हैं दिनेश कार्की जो बागेश्वर में रहते हैं। इन दोनों से बड़े थे सूबेदार मेजर लक्ष्मण सिंह कार्की जो मेरे बूबू थे, आपने शुरुआत की वीडियोस में देखा होगा। तो होली के टाइम पे ही उनका निधन हो गया था। तो यही मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे बूबू के नाम है। और भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में सवाल करके बताइए। जस्ट किडिंग, मेरी कोई जीएफ नहीं है, तो कोई नाम नहीं है। और फिलहाल मैं सिंगल हूँ अभी, और मुझे सिंगल रहना ही पसंद है। मैं इसी की वजह से अपने काम पे फोकस कर पाता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं खुद को ज़्यादा समय दे पाता हूँ और यही लाइफ है यार, मज़ा। दोस्तों ये आज का Q&A सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, क्योंकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। जो भी आपके सवाल थे उनके। अच्छा एक और सवाल है, ठीक है बताओ क्या है। सुमंत अच्छी व्लॉगिंग करते हो, चैनल कब बनाया? दीपुदा आप भी एक चैनल खोल लो, अच्छा लगेगा आपके बोलने का तरीका। छोड़ रहा हूँ यार यूट्यूब।